आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग मालाओं के बारे में बता रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। रुद्राक्ष और स्फटिक की माला के बारे में तो बात हो गई है, अब बात करते हैं तुलसी की माला के बारे में। तुलसी की माला से किस भगवान की साधना की जाती है और साथ ही तुलसी की माला धारण करने से आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब तुलसी की माला की खासियत बताइए। तुलसी का नाम आते ही मन में एक पवित्रता का भाव परिलक्षित हो जाता है। तुलसी की माला से भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम, इन लोगों के मंत्रों का जप किया जाता है। वैष्णव संप्रदाय के जितने लोग होते हैं सब तुलसी की माला का ही प्रयोग करते हैं। तुलसी की माला से मंत्र जाप जितना लाभकारी है उतना ही तुलसी की माला धारण करना भी फायदेमंद है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप तुलसी की माला धारण करते हैं या तुलसी के माला पर जप करते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी तरह के तामसिक भोजन से आप बिल्कुल दूरी बना लीजिएगा। यदि तामसी भोजन का सेवन भी करते रहेंगे, मांस मदिरा का सेवन करते रहेंगे और तुलसी की माला का भी प्रयोग करेंगे तो ये सफेद कुष्ठ के रोग के रूप में आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये तुलसी अत्यंत सात्विक है, अत्यंत सात्विक है। इसके साथ जरा सा भी अशुद्धता और अशौच नहीं चलेगा। तुलसी धारण करने वाला व्यक्ति परम वैष्णव होता है। उसकी तो निंदा कर देने से आदमी कल्प भर नरक में रहता है। तो जो तुलसी इतनी गुणकारी है उसके लिए यह आवश्यक है कि जो लोग भी तुलसी की माला धारण करें उन्हें सांसारिक कर्मों से विरत होना पड़ेगा और कम से कम ऐसे लोगों को तामसी भोजन से बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। जिस किसी के बनाए हुए हाथ का भोजन नहीं पाना चाहिए। शुचिता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी की माला गले में धारण करता है उसके मन और आत्मा की शुद्धि होती है। गले में तुलसी की माला धारण करने से आवाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हृदय तक आने वाली तुलसी की माला दिल और फेफड़ों के रोगों से रक्षा करती है। तुलसी की माला धारण करने से व्यवहार में सात्विकता और विनम्रता आती है, दैन्य भाव आता है। तुलसी का माला धारण करने से व्यक्तित्व में निखार आता है। तुलसी की माला एक्यूप्रेशर का काम करती है। इसे धारण करने से शरीर में विद्युतीय शक्ति का प्रवाह बढ़ता है। तुलसी की माला ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने से रोकती है। तुलसी की माला धारण करने से तनाव में कमी आती है। मेडिटेशन के दौरान तुलसी की माला धारण करने से लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी की माला तभी धारण करिएगा जब एक भीष्म संकल्प ले लीजिएगा कि अब जीवन में कभी किसी प्रकार का अन्याय से उपार्जित कोई अन्न नहीं ग्रहण करूंगा और किसी प्रकार के तामसी पदार्थ को, चाहे वो खाद्य हो चाहे वो पेय पदार्थ हो, उसका सेवन नहीं करूंगा। और गृहस्थ धर्म में होते हुए भी धर्म पूर्वक ही गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा। ये बात अगर बन जाए तो निश्चित रूप से जीवन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा। और ये तुलसी मोक्षदायिनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान शिव के शिव पुराण में एक कथा आती है कि जब तुलसी का शील भंग भगवान विष्णु ने जालंधर के रूप में किया था तो उस समय तुलसी ने बहुत बड़ा श्राप दिया था भगवान विष्णु को कि जाओ तुम पाषाण बन जाओ। तो भगवान शिव ने आकर के कहा था ठीक है, ये पाषाण बन जाएंगे, लेकिन तुम जाकर के भारत में गंडकी नदी बन जाओ और तुम्हारे अंदर ही इनका निवास होगा।
और तुम्हारे अंदर ऐसे कीड़े होंगे जो इस शालिग्राम के पत्थर की शिला को काटेंगे, कुतरेंगे, और वही शालिग्राम की पूजा जहाँ होगी वहाँ साक्षात विष्णु अपना प्राकट्य दिखाएंगे। ये कथा आती है शिव पुराण की। तो आज गंडकी नदी नेपाल में है। आज भी अगर गंडकी नदी में आप जाइए और आंख मूंद कर उसमें डुबकी लगाइए तो आपको एक शालिग्राम की शिला अपने हाथ में आ जाएगी। और शालिग्राम की शिला को अगर आप ध्यान से निरीक्षण करेंगे तो उसमें लगेगा कि आपको कहीं न कहीं कीड़े ने उसको काटा है। अब पत्थर को कीड़ा काटता है, ये बात सोच लीजिए। शिव पुराण में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है ये बात। तो कहने का मतलब ये है कि तुलसी की शुचिता और पवित्रता को हमें हर समय बना के रखना चाहिए। और घर में तुलसी का पौधा है तो बिना स्नान किए उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। अशौच में स्त्रियों को उनके पास नहीं जाना चाहिए। शुद्धावस्था में ही उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। कभी तुलसी का गमला या पेड़ पैर से नहीं छूना चाहिए। किसी प्रकार का प्रयोग किया हुआ पानी तुलसी में नहीं डालना चाहिए। किसी देवी देवता का अभिषेक किया हुआ जल तुलसी में नहीं डालना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।